चलो आ जाओ भाई। कौन सा टॉपिक करेंगे? कैलेंडर। ठीक है, हम लोग कैलेंडर टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो कई टाइप के हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर के कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे आ जाते हैं हम लोग। बेटा कहाँ जा रहे हो? सर भैया का फोन आ रहा है। चलो बाहर जाकर के बात करो उसके बाद। यहाँ पे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि भैया किसी सेम मंथ और सेम ईयर में, ठीक है, सेम मंथ और सेम ईयर हो तब हम किसी दिन को ज्ञात करेंगे। देखो इस पे कैलेंडर में अगर हम बात करें तो एक तो आपको याद रखना भैया रेफरेंस कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? रेफरेंस कैलेंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल कैलेंडर की बात कर रहे होंगे। दोनों में अंतर क्या होता है बताओ? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो समझो रेफरेंस कैलेंडर में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन को जो दिन निकलेगा वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट दिन हो। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे होंगे किस बेसिस पे? जिस बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया होगा। सपोज उसने क्या कहा कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था। क्या बोला कि 1 जनवरी 2024 को यदि सोमवार था तो बताइए फला फला तारीख को कौन सा दिन होगा? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया रेफरेंस कैलेंडर। क्या कहेंगे? रेफरेंस कैलेंडर है। तो पहले रेफरेंस कैलेंडर करेंगे फिर नॉर्मल कैलेंडर करने जाएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस में रेफरेंस कैलेंडर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो नॉर्मल कैलेंडर से पूछेगा। अगर पूछेगा तो भी हम लोग करके रखेंगे कि भाई नॉर्मल कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जैसे थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे अपने आप से कुछ भी बोल करके यानी कि दिनों की संख्या बढ़ा देगा। यानी कि हम बात करेंगे इमेजिन कैलेंडर की। क्या बात करेंगे? इमेजिन कैलेंडर। जिसको हम सपोज कर देंगे कि भाई सप्ताह में 7 दिन के बजाय कितने दिन होने लगे? सप्ताह में 7 दिन के बजाय दिनों की संख्या 8 हो गई, दिनों की संख्या 10 हो गई। अगर हमने क्या बोल दिया, हमने कहा महीने जो होते हैं महीने 12 न होकर के 13 महीने होने लगे और डेज सेम है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इमेजिन होते हैं, बट आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको तो करेंगे नहीं फिलहाल भी। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेम मंथ और सेम ईयर हो तब कोई भी दिन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये जानने से पहले हम लोगों को याद करना होगा भैया कैलेंडर है। जो हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं ये कौन सा कैलेंडर है? प्रेजेंट टाइम पे जो कैलेंडर यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो कौन सा कैलेंडर? नाम जानते हो कोई? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन। भाई बोल दिया करो ग्रेगोरियन। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। रहे होंगे भाई ग्रेगोरियन भाई साहब। इन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब कैलेंडर बना कभी तो चालू हुआ होगा, कितने दिन पहले चालू हुआ होगा? आप कहोगे कि आज जो है कितना 2024 का कौन सा महीना? जनवरी महीने की कौन सी तारीख है? 8 तारीख। बैक में जाएंगे हम लोग 24, 23, 20 है ना, इस टाइप से हम एक में जाएंगे। यानी कभी हमारे पास में ऐसा रहा होगा कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी और 1 महीना 1 साल। ये क्या होगा? 1 जनवरी 1। देखिए ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा डे है, ये हमारा मंथ है और ये क्या है? ये ईयर है। जब से ये वही दिन होगा जिस दिन से कैलेंडर स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा? जब कैलेंडर क्या हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा। तो कौन दिन था? हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि भैया सप्ताह का कोई ना कोई तो दिन रहा होगा।
यहाँ पे कौन सा दिन था जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था? शनिवार। अरे शनिवार से कुछ नहीं, ठीक है, शनिवार तो नहीं था, शनिवार तो नहीं था। और बताओ है, जैसे हम लोग ऑनलाइन आने वाले हैं, ऑनलाइन कब से आ रहे हैं? हम ऑनलाइन आ रहे हैं सोमवार वाले दिन से, शुभ दिन, ठीक है, यानी सप्ताह का पहला दिन। तो वैसे ही याद रखना कि भैया 1 जनवरी 2001 जो है, इस दिन कौन सा दिन था भैया? सोमवार। कौन सा दिन था? याद रखना कि भैया जो कैलेंडर का पहला दिन था, कौन सा दिन था? सोमवार। कौन सा दिन था? सोमवार। बात करते हैं दिन होते कितने हैं। अगर सप्ताह की बात करें, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? सप्ताह में दिन कितने होते हैं? आप कहोगे 7 दिन होता है। एक चक्र होता है। क्या होता है? एक चक्र होता है जो सोमवार से स्टार्ट होता है। सोमवार। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना, कुछ लोग बताते हैं कि रविवार। कौन था? रविवार। रविवार जबकि नहीं था। क्यों? अगर हम रविवार को लेकर के चलेंगे ना, तो आज की जो डेट है एक दिन पीछे चली जाएगी, यानी कि 8 जनवरी 2024 को सोमवार ना करके रविवार गया है, अगर हम ऐसे ले जाते हैं। जहां पे हम कहेंगे मंगलवार, और नहीं, किसी के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बुधवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भैया? शुक्रवार हो। अरे बताओ किसको नहीं आता है? शुक्रवार। और क्या आ जाएगा? शनिवार। और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा भैया? यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? रविवार। अब समझो, अगर हम कहें कि हम यहाँ से चलना शुरू करें, कहां से? यहाँ से चलना शुरू करें, और घूमते 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 फिर यहीं पे आ जाए, तो कितने दिन लगेंगे? आप कहो भैया 7 दिन, 7वां दिन ये पड़ जाएगा, ठीक है। कौन सा पड़ेगा? अरे यही तो पड़ जाएगा 7वां दिन। उसके बाद 8वां दिन फिर से ये आ जाएगा। जब 8 दिन हम चलेंगे, हम इसको कहें कि अगर 8 से भाग लगा दें तो 1 बच जाएगा। 1 का अगर इसके दिन के कोड हम ऐसे करते हैं भैया, 1 और ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। बताते भी रहना, ऐसा नहीं है कि बताओ ना, है ना, समझते भी रहो, जानना समझ में आए ना बताते रहो। तो फिर भैया एक इसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं? ऑड डेज। जरा बताओ ऑड डेज क्या निकाल पाओगे क्या आप लोग? ऑड डेज कैसे निकालना है? जितने भी दिन आगे या पीछे जाना हो, जितने दिन या तो आगे जाना हो या फिर कहां जाना हो या फिर पीछे जाना हो, उतने को हम एक सप्ताह यानी कि 7 से भाग लगा देते हैं। कितने से भाग लगा देते हैं? 7 से भाग लगा देते हैं। और जो भी हमारे पास शेष फल आएगा, रिमेनिंग डेज जो आएंगे, आप ये मत कहना जितने बार जाएगा ना, जो शेष बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डेज बोलेंगे, या फिर हम लोग कभी कभी उसको हम लोग रिमेनिंग डेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिमेनिंग डेज। जैसे हम पूछ ले भैया कि 15 है ना, 15 को अगर हम पूछे 7 से भाग लगाओ, कितने रिमेनिंग डेज? 1 बचेगा। कितने बचेंगे? 1। अगर हम 18 को भाग लगाओ तो रिमेनिंग डेज कितने बचने वाले हैं? कितने? 4 बचने वाले हैं। कितने बचेंगे? 4। कैसे भी हम 7 से भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगाया, 7 दुनिया 14 हो गया, बच्चा कितना? 4 बचा। वाह, इतनी अच्छी मैथ मैंने बनाया आप लोगों को। तो हम ये बता रहे हैं, इसको मत बताना किसको है? जो शेष बच रहा है वो रिमेनिंग डेज। समझ पा रहे हैं ना? जो शेष बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिमेनिंग डेज। तो देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आ रहे हैं कहां पे? सेम मंथ हो और ईयर हो, तो हम लोग कैसे कोई भी दिन निकालेंगे। और रेफरेंस कैलेंडर की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग स्किप करके चल रहे हैं, कई सारी चीजें स्टार्टिंग में बतानी चाहिए, वो चीजें अभी फिलहाल नहीं बता रहे हैं। हम डायरेक्ट आ रहे हैं किस पे? हम आ रहे हैं भाई दिन का।
हाँ चलो आ जाओ भाई, देखो आ जाओ। हमसे बोला गया है कि यदि, क्या बोला गया, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, लिखो यदि 12 फरवरी 2020 को बुधवार था, तो उसी वर्ष सप्ताह का आखिरी दिन, नहीं सप्ताह नहीं बोलेंगे हम, माह का आखिरी दिन क्या लिखा हुआ है, यदि 12 फरवरी 2020 को बुधवार था तो उसी वर्ष उसी माह का आखिरी दिन क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। इधर हम लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे क्या, 12 और यहाँ पे लिखे भाई फरवरी, इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद लिख दिया 2020। ठीक है, अब हमें पता है कि 2020 जो है ये क्या है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब कहोगे सर ये होता क्या है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, कितने लोग जानते हैं, बताओ जरा एक बार, लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है। देखो इसमें लीप ईयर में क्या होता है भैया, टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 डेज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 366 डेज होते हैं। अच्छा कोई ये बताएगा क्या कि ये एक दिन आ कहां से जाता है, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने डेज होते हैं भैया, 365 दिन होते हैं। अब ये कोई बताओ हमको कि एक दिन क्यों बढ़ जाता है, कोई बताएगा। अरे फरवरी में तो एक दिन बढ़ता है, हमने कहा ये बढ़ता ही क्यों है, 4 साल में एक बार बढ़ता ही क्यों है, कोई ये बताओ कि भाई क्यों बढ़ता है। हर साल में बढ़ता है तो ये हर साल में बढ़ता है आवर से बढ़ता है तो कैसे कैसे, बिल्कुल पृथ्वी वाले सिस्टम से। ठीक है, किससे, पृथ्वी वाले सिस्टम से। ज्यादा डिटेल जो है, ज्यादा डिटेल बाद में। यहाँ पे आ जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया, 2000 कितना है, 2020 यानी कि लीप ईयर। फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी भैया 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 29 फरवरी। यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे 2020 ही लिखा होगा। अब बताओ हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे भैया यहाँ पे कोई चेंजमेंट देखने को मिला, आप कहोगे नहीं। यहाँ पे कोई चेंजमेंट देखने को मिला, आप कहोगे नहीं। हम कहें यहाँ पे बताओ जरा कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, कितने दिन, इसमें इसको घटा दो, कितने दिन बढ़े, 17 डेज। अब जरा एक बात बताओ, 17 डेज हैं, इसमें से हम बात करने जा रहे हैं ऑड डेज कितने हैं, 3। कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। तुम कहीं भाई रिमेनिंग डेज या ऑड डेज कितने आने वाले हैं, आप कहोगे रिमेनिंग डेज जो है आने वाले हैं कितने, 3। अरे कितने आएंगे, 3 रिमेनिंग डेज आएंगे। अब करना कुछ नहीं है, जो ये दिन है ना, कौन सा, ये जो बुधवार है, बुधवार से हमें क्या करना है, हमें 3 आगे चले जाना है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो बनाया था सर्कल, उसमें बुधवार का कोड कितना मिला था, 3। 3 में कितना जोड़ दोगे, 3 में जोड़ दोगे 3, तो हो कितना जाएगा, 6। अच्छा 6 किसकी वैल्यू अभी देखा था आप लोगों ने, शनिवार। तो कौन सा दिन पड़ जाएगा, पड़ जाएगा भैया शनिवार। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आया ये बताओ जरा, सभी को आया या नहीं आया, सही से बताना एकदम। आ गया, चलो आ गया। एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और।
लिखो। बाईस जून 2000। यहाँ पे क्या हो गया 22 जून 2000। ये इसको यही रखते हैं। यदि 22 जून 2000 को बुधवार था तो जून माह का पहला दिन क्या होगा? वर्ष कौन सा भैया? वर्ष 2000। जून माह का पहला दिन क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। बृहस्पतिवार। चलो देखते हैं बृहस्पतिवार आएगा या नहीं। अभी देखो हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग आगे बढ़े थे। क्या हुआ था? हम लोग आगे बढ़े थे। अब क्या हो गया? इस वाले क्वेश्चन में हम लोग आ गए पीछे। बात तो समझ पा रहे हैं ना? क्या हो गया भैया? कैसे आ गए हम लोग? पीछे आ गए। जरा सही से करना, गलत ना होने पर। मंगलवार आ गया। चलो मंगलवार आ गया, देखते हैं। बाईस जून कितना बोला गया है? 22 जून 2000 बोला गया, फिर बोला गया 1 जून 2000। जरा बताओ, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। कितने का? 21 का। अरे कितने का? 21 का। और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करने गए तो ऑड डेज कितना? 0। तो जब इसमें हम 0 जोड़े या क्या आ जाएगा? यह बुधवार ही आएगा। क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार और मंगलवार वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दबाजी नहीं करना ना। एक क्वेश्चन और करो, फिर जय हिंद। देखो ऐसे ही देखो, यदि किसी वर्ष नौ वर्ष मंगलवार को मनाया गया हो, तो बताइए उसी वर्ष गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया होगा? क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या आएगा? शनिवार। देखो क्या बोला गया, तो क्या बोला गया बताओ एक बार। 9 वर्ष यानी कि 1 जनवरी। 1 जनवरी को कौन सा दिन बोला गया है? मंगलवार। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 26 जनवरी। बोलो कितने दिन आगे गया? 25 दिन। 25 के और डेज निकालना है। कैसे निकालोगे? 7 से भाग करके आपने देखा कितना बचा? 4। अरे आगे गया कि पीछे? आगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? 2 में 4 जोड़ देना है। कितना मिल जाएगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है भैया अच्छा, खिचड़ी अगर मान लो बताना है तो खिचड़ी। अरे भैया कौन सा दिन? सोमवार। ठीक है, आप कहोगे 11 दिन। ठीक है, कितने दिन आगे? 11 दिन, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है।